बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है वहाँ की जनता को काफी परेशानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग जरूर विचार करेगी। ऐसा कोई परिस्थिति आता है कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, तो निश्चित तौर पर हमारा विश्वास है चुनाव आयोग उस पर विचार करेगा। फॉर्म बट गए जी और आसाम कर रहे हैं जाकर के हैं जी कि समय भी है, मतलब जी समय है। जी और सारे बीएलओ बहाल कर दिए गए हैं जी और पॉलिटिकल पार्टियों के बहुत से बड़े एजेंट बहाल हो गए हैं। जी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। जब से चुनाव आयोग की तरफ से नए नियम को लेकर के जो संशोधन की बात कही गई है कि जो भी वोटर आईडी कार्ड होंगे उसमें संशोधन होगी, उसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार इस नियम का विरोध करते हुए नजर आ रही है। कल निर्वाचन आयोग भी पूरी विपक्ष जो है एकजुट होकर के वहां पहुंचती है और वहां पे कहती है कि इस मामले को, इस नियम को नहीं लागू होने देंगे। और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बिहार वासियों को बस इससे परेशानी होने वाली है। तो और अगर नियम अगर इस पे रोक नहीं लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं विपक्ष। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार जी। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद। सर, कह रहे हैं कि जो विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं वोटर आईडी कार्ड में जो पुनरीक्षण की बात को लेकर के कि नए नियम को लागू नहीं होने देंगे, कैसे देख रहे हैं सर? चुनाव आयोग का अच्छा पहल है, इससे फर्जी मतदाता आउट होंगे जाकर और चुनाव सही होगा। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी था तो चुनाव आयोग ने जो तय किया है मतदाता गहन निरीक्षण, इसका हम स्वागत करते हैं और अपील करेंगे लोगों से कि हर व्यक्ति चुनाव आयोग के कार्यक्रम में सहयोग करे ताकि आने वाले समय में जो चुनाव हो निष्पक्ष हो, इसमें फर्जी मतदाता न हो। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि समय अवधि जो है वो कम नहीं है, 20 दिनों का ही समय दिया गया है। ऐसे समय तो मैं देख रहा हूँ लगभग 85% जी फॉर्म बट गए जी और आसाम कर रहे हैं जाकर के हैं जी कि समय भी है, मतलब जी समय है। जी और सारे बीएलओ बहाल कर दिए गए हैं जी और पॉलिटिकल पार्टियों के बहुत से बड़े एजेंट बहाल हो गए हैं। जी। तो निश्चित तौर पर जनता के सहयोग से समय पर कार्यक्रम सफल होगा। लेकिन सर, कहीं कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि अभी बरसात का मौसम है और बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है वहाँ की जनता को काफी परेशानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग जरूर विचार करेगी। ऐसा कोई परिस्थिति आता है कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, तो निश्चित तौर पर हमारा विश्वास है चुनाव आयोग उस पर विचार करेगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने साफ तौर पर विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। नए नियम जो चुनाव आयोग की तरफ से जो लाए गए हैं संशोधन को लेकर के, जिसमें 20 दिनों का समय मिला है, उस पर क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, आप सुन रहे थे। कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना था कि बीएलओ की बहाली जो है वो होते जा रही है। और वो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रही है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित है, उसके कारण वहां के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर बताया, प्रेम कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या का अगर संज्ञान होता है तो उस पर विचार जरूर करेगी बिहार सरकार। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।